नशा का जो आप तो खैर इसमें बहुत कोई गुस्साएंगे भी, मुझे करने वाले भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं नशा करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ जो आंकड़ा है 7,50,00,000 भारतीय एडिक्शन हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत नशा जो होता है शादी पार्टी में हो गया, 1 जनवरी में हो गया, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो बहुत हद से ज़्यादा करते हैं, देखिएगा नशा करके कहीं साइड में पड़े हुए हैं, उसके 3 दोस्त उसको ऐसे करके उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके यहाँ तक कि वो रात को घर भी नहीं जाता है, कहाँ सोता है, कहीं भी कोई दोस्त के घर में सो जाता है, ठीक है। उसके बाद सुबह को जब नशा खुलता है तब उसको याद आता है। तो ये भी आंकड़ा है। फिर आता है एक्सीडेंट। मैं इसको ये जो टॉपिक है मुद्दा फॉर यू, इसका हर दिन तो मैं आप लोग के सामने नहीं आ सकता हूं, ठीक है। हर दिन का न्यूज़ आपको नहीं बता सकता हूं। तो मैंने इसका क्या किया कि अभी हर किसी के पास लगभग मोबाइल है, और मोबाइल में भले वो फेसबुक नहीं चलाता है, इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, लेकिन यूट्यूब मोबाइल में पहले से प्रेजेंट रहता है। तो मैंने सोचा क्या मैं इसको क्या लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो आपको पहुंचा सकता हूं यूट्यूब के माध्यम से। मुझे फ़ोन में ज़्यादा लगाव नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। 6 महीना से फ़ोन में यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है मुद्दा फॉर यू। आप वहां विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे केस को मैं वहां मतलब बताता भी हूं, और उसको कैसे रोका जा सकता है वो भी बताता हूं, ठीक है। परसों का एक घटना बता रहा हूं आपको। 5 लड़के अभी जेल चले गए हैं। कारण क्या था? दुष्कर्म। 5 लड़के एक साथ क्या किए, सब नाबालिग थे। अभी जो हम लोग का सिनेमा घरों में भी गलत चीज़ दिखाया जाता है, लड़के सीख कहाँ से रहे हैं? देख के। कोई तो कुछ सीख के नहीं आता है, गलत चीज़ देख के। तो उन लोगों का जो मूवी से देखे और उसको कॉपी करने के लिए उनका मानसिकता गलत हो गया था, वह लोग रेप कर दिए थे, ठीक है। 2 दिन पहले का घटना है, बिहार का घटना। अगर आप लोग उसका भी वीडियो डाला गया है, तो अगर उन लड़कों को कोई एक लड़का को अगर समझदारी होता, एक लड़का को, तो वह बाकी चारों को रोक सकता था कि हम लोग गलत कर रहे हैं। और समझदारी कहाँ से आता है? घर से आता है। और हम लोग का जो संगति होता है, हम लोग मैक्सिमम टाइम कहाँ गुजारते हैं? दोस्तों के साथ। दोस्तों का अगर गलत जो संगति है वो गलत है, तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हो जाइएगा। लेकिन आपके पास अगर समझदारी है तो आप खुद भी उस गलत रास्ते से बच सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी गलत रास्ते में जाने से आप रोक सकते हैं, ठीक है। तो अगर उन बच्चों को, उनके जो गार्जियन है, उनका भी कहीं ना कहीं दोष रहता है, फ़ोन कैसे यूज करना है ये पता नहीं, और उन्हें फ़ोन प्रोवाइड कर दिया गया है, वो फ़ोन में गलत चीज़ देखकर गलत चीज़ सीख रहे हैं। तो माता पिता को भी ये जो न्यूज़ होते हैं ये दिखाना चाहिए। देखो बेटा, अब क्या होगा, वो 5-6 लड़के उम्र कैद के लिए जेल चले गए, उनके परिवार सारा पैसा खर्चा कर देंगे तब भी नहीं निकाल सकते हैं। पैसा भी गया, फैमिली का इज्जत। एक्चुअली में उस लड़की का इज्जत नहीं गया है, वो लड़की कोई गलत नहीं की थी, वो बस क्या था, अपना जो स्कूल था, कॉलेज था, वहाँ जा रही थी। लेकिन एक्चुअली में इज्जत किसका गया? उन लड़कों का, उन लड़कों का फैमिली का, जिन फैमिली को अब वो जिस मोहल्ला में रहते हैं, कल के दिन मान लीजिए ये लड़का कुछ गलत करता है, इसके मोहल्ला में इसके फैमिली को किस नज़रिए से देखा जाएगा? गलत नज़रिए से ही देखा जाएगा। एक लड़की ऐसी थी जो मास्क पहनकर नहीं आई थी स्कूल, तो जो टीचर लोग का क्या ड्यूटी है? आप लोग को सही दिशा दिखाना ड्यूटी है कि आप लोग गलत कर रहे हैं तब भी करो, ऐसा इन लोग का क्या ड्यूटी होना चाहिए? वो अगर कोरोना कितना खतरनाक था, अगर आप लोग गांव में रहते थे तो गांव में इसका असर बहुत कम था। रांची में अगर आप लोग देखिएगा तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो इस बीच अगर आपको टीचर बोलते हैं कि बेटा आप मास्क लगा के आया कीजिए, हालांकि मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूं, मैं नहीं लगा कर आया हूं, क्योंकि अभी जो कोरोना का है सर वो बहुत ज़्यादा घट गया है, लगभग अभी नहीं के बराबर आ गया है, ठीक है। तो अगर उस लड़की को डांटा गया, 9 क्लास की थी, कि बेटा आप क्या है मास्क लगा कर आया करो, और उसको क्लास में प्रेजेंट होने नहीं दिया गया, उसको इससे इतना खराब लगा कि वो वहीं से निकल के घर गई और वो सुसाइड कर ली। अब बताइए कि क्या टीचर गलत थे? क्योंकि अगर उसको कोरोना का लक्षण है, वो बिना मास्क लगा कर आई है, तो बाकी स्टूडेंट को सबको वो सप्लाई हो जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के जो बड़े होते हैं वो कभी गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है, बस समझने की ज़रूरत है। एक लड़का मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसका बाप उसका मोबाइल छीनता है और बोलता है बेटा पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो आप दिल्ली में रहिए, बेंगलोर में रहिए, चाहे विदेश में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, आप अपना गुजारा कर सकते हैं। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं भी जॉब आपके लिए खुला है।
और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सामने में आप लोगों को पता होगा SIT सरोजनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बुंडू में है, अनुमंडल के सामने। तो मैं वहाँ से टाइम निकाल के, क्योंकि मैं एक बार सोचा था कि मैं ये सब छोड़ दूँगा, ठीक है। क्यों छोड़ दूँगा, क्यों मुझे मोबाइल में ज़्यादा एडिटिंग, आपको पता है यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए लड़कों को पता होगा एडिटिंग आना चाहिए, तो मुझे एडिटिंग कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा टाइम निकाल कर। और मेरे पास टाइम तो ऐसे भी नहीं था। कोई अगर मेरे गांव का है तो पता है, मैं एक गांव में दुकान भी चलता है, कॉलेज में पढ़ाता भी हूं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं रात को 2-2 बजे तक जाग कर ये कर रहा हूं। और एक दिन में 4 सुसाइड का जब केस आया न्यूज़पेपर में, उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं रोकूंगा ये सबको। अगर मैं ज़िंदगी में एक लड़का का भी अपना मतलब सुसाइड करने से रोक लिया, चाहे धोखा खाने से रोक लिया, तो मैं उस दिन समझूंगा कि मेरा जो ज़िंदगी है ये सफल हुआ। मेरा गांव का एक लड़का आया, बोला कि भैया 2000 रुपया अगर मैं पैसा भेज दूंगा तो मुझे एक अपाची बाइक मिलेगा। अब मैं ऑनलाइन का भी काम करता हूं, पैसा भेजना हुआ, पैसा निकालना हुआ, ट्रांजैक्शन, वो बोल रहा है भैया भेज दीजिए। मैंने उसे 3 बार समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, 2000 में तुमको अपाची क्यों देगा। नहीं माना, आया पैसा लेकर आया। मैं बोल तुम लोग का घर में कोई समझदार लड़का है जो बाइक चलाता है तो उसको कॉल करो। तो वो दीपक को कॉल किया, बोलेरो ड्राइवर है, कॉल किया, उसको सारा घटना बताया, वो भी एक वर्ड में बोल दिया पैसा मत भेजना, तब जाके माना। लेकिन और उसका 2000, हालांकि 2000 कम ही होता है लेकिन बचा तो सही, धोखा खाने से बचा मैंने। अगर आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, ब्लैकमेल का हो गया, एग्जाम रिलेटेड हो गया, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 7488 939233, ठीक है, 7488 939233, ठीक है। तब बहुत ज़्यादा टाइम दिया, सपोर्ट किए, थैंक यू सबको। चलो।